सुल्तानपुर के सुनील यादव हत्याकांड पर बवाल मचा हुआ है। लोगों में आक्रोश है सुनील यादव की हत्या को लेकर और इस हत्या में एक नाम सुर्खियों में है और वो है अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले संतोष पांडे की। इस हत्या का आरोप संतोष पांडे के साले विवेक मिश्रा पर लगे हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे और अखिलेश यादव के रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं और सपा के अंदर इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सपा के किसी भी बड़े नेता की तरफ से इस हत्या पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। हत्या को हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार है। आज हम इस खबर में आपको संतोष पांडे के बारे में बताएंगे कि कैसे वो अखिलेश यादव के इतने करीबी हैं और सुनील यादव के हत्या से कैसे है इनका कनेक्शन और अखिलेश यादव का क्या होगा अगला कदम। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 3 जुलाई को हुई मारपीट में घायल समाजवादी पार्टी के पूर्व सेक्टर प्रभारी सुनील यादव की उपचार के दौरान मौत हो जाती है। मौत से पहले सुनील यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में सुनील ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे के साले विवेक मिश्रा और एक अन्य व्यक्ति सुशील निषाद पर भी लगाया था। वहीं सुनील की पत्नी ने इस पूरे मामले पर सपा नेता संतोष पांडे समेत 3 लोगों पर अपने पति की हत्या, धमकी देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति को पहले जान से मारने की धमकी दी गई, फिर सपा नेता संतोष पांडे के साले ने उसकी पिटाई की और वहीं इस घटना के बाद से संतोष पांडे को पार्टी से निकालने की भी मांग उठनी शुरू हो चुकी है। सुनील यादव की हत्या के बाद से एक बार फिर से कथावाचक वाले मामले की लोगों को याद आने लगी है, क्योंकि उस वक्त भी ब्राह्मण और यादव की लड़ाई शुरू हो गई थी और एक बार फिर से ब्राह्मण और यादव की लड़ाई शुरू हो गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू हो रही है पिछले कई महीनों से। कौन है संतोष पांडे और कैसे बने इतना अखिलेश यादव के करीबी, ये आपको हम बताते हैं। दरअसल साल 2002 में संतोष पांडे के भाई अनिल पांडे सुल्तानपुर की चांगा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और यहीं से संतोष पांडे की भी राजनीति में एंट्री हो जाती है और उसी समय से वो राजनीति में एक्टिव भी हो जाते हैं। लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर चुके रहते हैं। संतोष पांडे राजनीति को करीबी से काफी ज्यादा समझने की पूरी कोशिश करते हैं और लगातार बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो करीब से राजनीति को समझ सके और इन सब के बीच में वो अपनी एक बाहुबली की छवि को कायम कर लेते हैं और दबंगई के किस्से भी उनके मशहूर होना इसी दौरान शुरू हो जाते हैं। फिर आता है साल 2007 और इस वर्ष दोनों भाई यानी कि अनिल पांडे और संतोष पांडे टिकट लेने की इच्छा जताते हैं। लंबुआ विधानसभा सीट से इन दोनों भाइयों को टिकट नहीं मिलती है तो दोनों भाई चुनाव लड़ने के लिए ये फैसला लेते हैं कि निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे और अनिल पांडे अपने छोटे भाई यानी कि संतोष पांडे को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर देते हैं। फिर क्या था, मुलायम सिंह यादव दोनों भाई को समझाते हैं और मामला ठंडा पड़ जाता है। फिर संतोष पांडे का नामांकन नहीं होता है और फिर आता है साल 2012 का वक्त, जिसमें संतोष पांडे लंबुआ से अपनी एक अच्छी छवि बना लिए होते हैं और युवा नेता के रूप में पहचाने जाने लगते हैं और समाजवादी पार्टी को संतोष पांडे पर पूरा भरोसा हो जाता है और संतोष पांडे को लंबुआ से टिकट मिल जाता है। और साल 2012 का जो किस्सा होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इस साल कई बड़े बड़े नेताओं को पार्टी टिकट देती है, लेकिन आखिरी में सबका टिकट कट जाता है और फिर संतोष पांडे पर फाइनल मुहर लग जाता है। और फिर क्या था, अपने कार्यकाल के दौरान संतोष पांडे के दबंगई के कई किस्से खुलते हैं। वो अपनी विधायकी का पूरा फायदा उठाते थे और न सिर्फ अपने विरोधियों पर ही दबंगई दिखाते थे बल्कि नौकरशाही पर भी दबंगई दिखाते थे। फिर वक्त आता है साल 2017 का और साल 2022 का, लेकिन संतोष पांडे ये दोनों ही चुनाव हार जाते हैं और अपनी सीट से जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं। वजह बताई गई कि इनके क्षेत्र के ब्राह्मण भी इनसे नाराज थे और यादव भी इनसे नाराज थे, जिसके कारण इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और इसका फायदा बीजेपी को मिल गया। जब ये विधायक थे तो इनकी दबंगई इतनी बढ़ गई थी कि इनके साले भी दबंगई करने लगे थे, क्योंकि जीजा तो विधायक थे तो भाई साले साहब तो रौब दिखाएंगे ही और जीजा और साले की दबंगई के कारण अधिकारी भी मामले को दबा देते थे। ये वही साले हैं जो सुनील यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इसका मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा था और साले और जीजा का इतना दबंगई क्षेत्र में बढ़ता गया कि साल 2017 और 2022 के चुनाव में संतोष पांडे को करारी हार का
सामना करना पड़ा। और मुख्य वजह यही बताई जाती है अभी भी कि ना तो ब्राह्मण खुश था और ना तो यादव खुश था। और एक बार फिर से सुनील यादव हत्या के बाद से अब तो सीधे संतोष पांडे को पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग उठनी शुरू हो गई है। और ये हत्या एक बार फिर से यूपी की सियासत में ब्राह्मण और यादव की लड़ाई बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल इन सब के बीच में ये है कि संतोष पांडे आखिरकार अखिलेश यादव के लिए जरूरी क्यों है और इतने करीबी क्यों है। तो आपको बता दें कि साल 2017 में संतोष पांडे के हारने के बाद भी सपा ने उन्हें 2022 में इसी सीट से टिकट दिया था ताकि ब्राह्मण सपा के साथ हो जाए। अखिलेश यादव को संतोष पांडे के जरिए ब्राह्मण वोट पाने में मदद मिल सकती है, इसलिए वो खास माने जाते हैं। और तो और संतोष पांडे भी सपा को जिताने के लिए भरपूर अपनी पूरी कोशिश और मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी दबंगई ने साल 2017 और 22 में हार का उन्हें सामना कराया। लेकिन सुनील यादव हत्याकांड के बाद से ये मामला बड़ा सियासी मोड़ ले लिया है और अब अखिलेश यादव इस मामले पर क्या फैसला लेते हैं, सभी को इसी का इंतजार है। फिलहाल इस पूरी हत्याकांड पर और इस पूरी खबर पर आप क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार साझा करिएगा। फिलहाल द फ्रीडम वॉइस में इतना ही।